में फोकस करती आई है, क्या वाकई में उसे आज आगे बढ़ाया गया है? इन सब चीज़ों को देखते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो केंद्र सरकार के लिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हैं। और ऐसे में यूपी जीतना सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसी फोकस को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का ये एक बड़ा मौका है, लोगों को रिझाने का एक बड़ा मौका है। और इसी के साथ लोगों के कल्याण के लिए जो बीजेपी लगातार काम करती है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। स्मार्ट सिटी को यहाँ पर फोकस में रखा जा रहा है। लोगों के लिए जो अभी तक केंद्र सरकार ने यहाँ पर विकास की परियोजनाएं, जो पॉलिसीज लाई है सरकार, उनको कैसे लोगों तक पहुँचाया गया है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर फिलहाल अभी देखा जा रहा है। तो लाइव प्रस्तुतिकरण यहाँ पर हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस प्रदर्शनी में। यहाँ पर इस प्रदर्शनी की खूबियाँ एक एक करते यहाँ के जो ऑफिसर्स, जो अधिकारी, वो उन्हें समझाते नजर आ रहे हैं। सीएम खुद साथ साथ वहाँ पर देखते नजर आ रहे कि किस तरीके से आज यहाँ पर प्रधानमंत्री को इन परियोजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। और ये देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत जो आवास, जो कॉलोनियाँ, जो डेवलपमेंट, जो विकास हो रहा है उसको यहाँ पर दिखाया गया। ये लखनऊ मेट्रो ट्रेन, उसकी एक झलक प्रधानमंत्री ने देखी, वो तस्वीर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से आगे बढ़े हैं, किस तरीके से मेट्रो को उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया है, इसको भी मुख्य फोकस में रखते हुए प्रधानमंत्री ने काफ़ी पैसा खर्च किया है। केंद्र की सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, यहाँ पर राज्य सरकार को दिया गया है और इसको कैसे आगे बढ़ाया गया है, इसी की झलक दी गई। तो स्मार्ट सिटी की 15 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण, 75 इलेक्ट्रिक बसों को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ 15,000 से ज़्यादा करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास यहाँ पर मोदी कर रहे हैं। और यहाँ पर यूपी वासियों को बड़ी सौगात आज दी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। 75 विकास परियोजनाओं का भी यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आज चाबी देंगे डिजिटली तौर पर, उनसे वर्चुअली, उनसे आज यहाँ पर 5 लाभार्थियों से प्रधानमंत्री खुद आज बातचीत करेंगे। स्मार्ट सिटी की 15 विकास परियोजनाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। तो हमने लगातार देखा है कि जब प्रधानमंत्री किसी भी योजना को जमीन पर उतारते हैं तो उनके लाभार्थियों से वो मुखातिब भी होते हैं कि उन तक कैसे उसका लाभ पहुंच रहा है। ये झलक जो है वो स्मार्ट सिटी की झलक है और इसी को प्रदर्शनी में दिखाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के विकास की झलक है, केंद्र सरकार की अभी तक जो पॉलिसीज रही हैं उनकी झलक आज यहाँ पर। पूरा फोकस यहाँ पर मुख्य तौर पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का वो केंद्र का ही यहाँ पर है। और ऐसे में मुख्य फोकस जो है वो आवास योजना का है। और इसी के चलते आज जब प्रधानमंत्री बात करेंगे तो उन लोगों से भी यहाँ पर जानने की कोशिश होगी कि किस तरीके से उन्हें यहाँ पर अभी तक इसके लाभ मिले हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। आमतौर पर वो एक आम इंसान की तरह ही लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी जो शैली है लोगों से बातचीत की, वो लोगों को लुभाती है। और इसी के चलते लोग अपनी हर एक बात प्रधानमंत्री से बेझिझक कहते हैं। और आज इसी की झलक भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये प्रदर्शनी में मॉडल्स तैयार किए गए हैं। इस प्रदर्शनी में ये बताने की कोशिश है कि यहाँ पर लोगों को लाभ किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है आज। और देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव, इससे इस पूरे कार्यक्रम को जोड़ा गया है। और इसी के तहत इस कार्यक्रम को आगे आज प्रधानमंत्री भी देखिए संबोधित करेंगे। पहले से यहाँ पर कई योजनाएं जो हैं वो आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी रही हैं और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री इसका जिक्र आज मंच से करने वाले हैं। तो पीएम का ये दौरा इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम आयोजित है, जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम और इसी थीम पर ही इस प्रदर्शनी को भी आज यहां पर दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री को। तो आज देखिए, आज का दिन जो है प्रधानमंत्री के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि
कल ही लखीमपुर खीरी का जो मामला वो यहाँ पर तूल पकड़ता दिखा और ऐसे में आज प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री को वेलकम भी किया, साथ ही साथ एक तस्वीर भी दिखाई, बताने की कोशिश की कि कैसे यूपी में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। लगातार सुर बुलंद विपक्षी दलों की भी हैं आज प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए। तो अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम उनका है आज लखनऊ में, जहां पर आज देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं किस तरीके से 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों को आज वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री सभी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 75,000 लाभार्थियों को चाबी वितरण भी करेंगे, उनसे आज वो संवाद भी करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वो यहाँ पर अलीगढ़, बरेली, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ देखिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अमृत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल और जो सीवरेज की कुल यहाँ पर 4,737 करोड़ रुपए की यहाँ पर 75 विकास परियोजनाएं हैं, उनका वो यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और अभी तस्वीरें जो है वो आपको लगातार उसी प्रदर्शनी की दिखा रहे हैं जिसका जिक्र भी लगातार हम कर रहे हैं। तो ये आईजीपी में यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है। प्रधानमंत्री डिजिटली यहाँ पर फ्लैश करके सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में यहाँ पर आज पीएम को बताया जा रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री की खासियत रही है कि जब भी वो कहीं का दौरा करते हैं, यूपी में वो कई बार आ चुके हैं, और जब वो यूपी आते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, लखनऊ पहुंचते हैं, और अगर किसी ऐसे कार्यक्रम में वो जाते हैं तो वहाँ की खूबियों को वो बहुत बारीकी से समझते हैं। और आज ऐसी झलक एक बार फिर से दिख रही है। आम लोग जो वहाँ पर हैं उनसे भी देखिए कैसे बातचीत वो करते हैं, उन्होंने नमस्कार भी किया। स्मार्ट सिटी लखनऊ कैसे रही है उसकी अभी उन्होंने झलक देखी और अब आगे वो बढ़ते इस पूरी प्रदर्शनी को देखते। तो जो काम लगातार सरकार निरंतर करती रही है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, कि यूपी के शहरों को स्मार्ट बनाना है, उनके जिलों को स्मार्ट बनाना है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर आज ये प्रदर्शनी है। तो न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव है जिसकी शुरुआत हो रही है। तो पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है उसकी झलक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देखते फिलहाल नजर आए तस्वीरों में हमें। और आज यहाँ पर 4,733 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका आज वो शिलान्यास लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। 10:30 बजे देखिए इस कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई है और उसके बाद अभी प्रदर्शनी को देखते यहाँ पर प्रधानमंत्री। तो ये भी आगे देखिए भी दिखाया जाएगा कि मंदिर निर्माण के साथ कैसे अयोध्या बदला है, अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसका मॉडल कैसा है, और इसी के साथ साथ कैसे अयोध्या की छवि भी बदली है, यूपी के शहरों की छवि भी बदली है, उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी दिखाया जा रहा है। तो ये लाइव प्रेजेंटेशन है जिसको आज प्रधानमंत्री देख रहे हैं। इस लाइव प्रेजेंटेशन के जरिए यूपी की झलक उन्हें दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री आज उसी का अवलोकन यहाँ पर करते और यहाँ पर 75 हाउसिंग तकनीकों की प्रदर्शनी जो लगी है इसको एक एक करके वो देख रहे हैं। टच पैनल स्क्रीन पर स्मार्ट सिटी की यहाँ पर ICCC परियोजना है, उनका यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के सामने लाइव प्रसारण है। वर्चुअली साइकिल टूवर्ड्स फिजिकल मॉडल की यहाँ पर भी प्रदर्शनी लगी है, उसे भी आज प्रधानमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक एक करके इस प्रदर्शनी की हर एक उस जगह को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं जो फोकस में है आज सरकार के भी और राज्य सरकार के भी। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार यहाँ पर, और देखिए जिसका भी जिक्र किया था ICCC, उसी की यहाँ पर प्रदर्शनी को भी देखते। ये टच पैनल स्क्रीन है स्मार्ट सिटी की ICCC परियोजना जिसको इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। यहाँ पर वर्चुअल साइकिल टूवर्ड्स फिजिकल मॉडल की भी प्रदर्शनी है। और आज स्मार्ट सिटी की ICCC परियोजना को देखते प्रधानमंत्री यहाँ पर उसी को समझते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर देख रहे हैं, लाइव
प्रेजेंटेशन है टच पैनल स्क्रीन पर स्मार्ट सिटी की, उसी को प्रधानमंत्री ने अभी देखा है। और अब आगे देखिए, इस प्रदर्शनी को वो देख रहे हैं। खूबी ये है प्रधानमंत्री की, वो हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो योजनाएं लगातार लोगों के लिए चलाई जा रही हैं उससे कोई भी अछूता रहे, हर एक तक उसका लाभ पहुंचे। ये मुख्य फोकस होता है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, और इसी के चलते आज यहाँ पर प्रधानमंत्री से बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक यूपी के ये 4.5 साल कैसे बीते हैं, किस तरीके से इन 4.5 सालों में यूपी ने विकास किया है। काफ़ी बजट यूपी के लिए केंद्र सरकार भी रखती रही है यूपी के विकास को लेकर यहाँ पर, तो उसका लाभ लोगों तक कैसे पहुंचाई। और देखिए, जो तस्वीर आपको सबसे पहले भी आगे देखी वो राम मंदिर के मॉडल की थी। इसको बड़े डिजिटली फ्लैश के जरिए दिखाया जा रहा है। और ये देखिए, डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट की प्रदर्शनी, इसको भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर देखा है, किस तरीके से यहाँ पर इसको लेकर काम चल रहा है, इसके बारे में उन्होंने जाना। और अब आगे बढ़ते, 10:30 बजे का देखिए कार्यक्रम था, लेकिन अभी जो प्रदर्शनी पूरे 75 जिलों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाई गई है, केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं को देखते हुए बनाई गई है। और ये अब वो तस्वीर आपको दिख रही है, राम मंदिर की जो तस्वीर आपको दिख रही है, तो इस मॉडल को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अयोध्या में देखिए कैसे विकास हुआ है। मुख्य फोकस यहाँ पर आज प्रदर्शनी का अयोध्या बना हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत अयोध्या में क्या कुछ विकास हो रहे हैं उसको अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं। अयोध्या के लिए करोड़ों के बजट देखिए केंद्र सरकार ने पास किए हैं। राम मंदिर एक ऐसा बिंदु है राज्य और केंद्र सरकार के लिए जिसे वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि भुनाना भी ज़रूरी है और लोगों की आस्था से जुड़ा ये मुद्दा है, तो इसके लिए विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से सरकार निरंतर अयोध्या पर फोकस रखती चली आई है। सीएम खुद वहां पर कई बार पहुंचे हैं। अयोध्या में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जो वहां पर विकास को लेकर केंद्र सरकार करोड़ों का बजट यहां पर राज्य सरकार को दे रही है, उसको लेकर यहां पर सीएम भी खुद यहां पर हमेशा अलर्ट नजर आए। और आज प्रधानमंत्री भी देखिए उसी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, अयोध्या के विकास को यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनने की तैयारी है। क्या पुरानी अयोध्या और अब नई अयोध्या में फ़र्क है, उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है उन्हें, क्योंकि ये दिखाने की इस प्रदर्शनी के जरिए ये कोशिश थी कि डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या का। जितना फोकस केंद्र सरकार करती आई है, राज्य सरकार करती आई है, उसे यहाँ पर लगातार बढ़ाया जा रहा है।